प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सावन का क्या महत्व है, क्योंकि उसको जानना ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के अंदर जो हम सोमवार के व्रत रखते हैं, क्योंकि वो जो व्रत है वो बाकी सोमवार के व्रत से अलग होते हैं। वो व्रत हम क्यों रखते हैं, हमें कैसे रखना चाहिए और कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो पहले हम जानते हैं कि जो व्रत है वो हम क्यों रखते हैं। जो सावन के व्रत हैं वो रखे जाते हैं अपने घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और जो कुमारी लड़कियां हैं घर में उनसे रखवाए जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिले, उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो। दूसरा, कैसे रखने हैं? सिंपल, आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। सुबह समय से उठिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, अपना नित्य कर्म कीजिए, मंदिर जाइए, शंकर जी को अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, बेल फूल, बेल पत्र जो भी आप चढ़ा सकते हैं, फ्रूट आप चढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। प्लस आपको इस दिन कथा सुननी है, सोमवार को भी सुननी है, और पॉसिबल है आपके लिए तो मैं कहती हूँ आप जितना भी टाइम है सावन का, रोज़ आप कथा को सुनिए, क्योंकि कथा का भी अपना महत्व होता है। सुनने से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जब आपने कथा सुन ली है, दोपहर को आप फलाहार कर सकते हैं। शाम को आपकी इच्छा है कि यदि आप मीठे पर नहीं रह सकते, आपके लिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, तो सेंधा नमक में बना हुआ खाना खाएं। इसमें आपको उड़द की दाल, मसूर की दाल, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी है, आपको सिंपल खाना खाना है। आप आलू बना सकते हैं, आप घिया बना सकते हैं, जो भी चीज़ आप खा सकते हैं आप उसे बना सकते हैं। और यदि आपको नमक वाले फास्ट नहीं रखने हैं तो आप मीठे फास्ट रख सकते हैं। तो आप जो भी मीठा खाना पसंद करते हैं वो खाना आप ले सकते हैं, परंतु अन्न आपको एक ही समय लेना है। तो अब जानते हैं इसकी कथा के बारे में। तो देखिए, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, उसमें से 2 कथाएं मैं आपको लेकर आई हूँ और एक आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो आइए इसे सुनते हैं। कि एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी अपने बेटे के साथ। अब उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मुझे इसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो उन्होंने एक सुशील सी कन्या को देखा, ढूंढा और अपने बेटे की शादी करा दी। जो कन्या थी वो भी बहुत गुणवती थी। वो सुबह जल्दी उठती, अपने घर का सारा काम करती और प्रभु भक्ति भी करती थी। जैसे अभी सावन आ रहा है, वैसे ही सावन का महीना आने लगा। जो कन्या थी वो शिव भक्त थी, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं रोज सुबह मंदिर जाऊं, शिव जी को मैं बेल पत्र चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं, जल चढ़ाऊं। तो उसने अपनी सास से पूछा, बूढ़ी माई से पूछा कि माँ, क्या मैं सावन में मंदिर जा सकती हूँ? तब बूढ़ी माई ने बोला कि मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर जाने से समय नष्ट होता है, तुम अपने घर के काम करो। अब बेचारी कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन उसका मन बहुत था कि वो मंदिर जाए, परंतु वो करती भी क्या। अब रोज की तरह वो कुएं से पानी लेने गई। जब वो वहां पानी लेने गई तो उसने देखा कि 2-3 औरतें हाथों में फूल लिए हुए और एक लोटा लिए हुए कहीं जा रही है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रही हो? तब उन्होंने बताया कि आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, तो हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे और उनके व्रत रखेंगे। तब उसने कहा कि मन तो मेरा भी बहुत है, परंतु मेरी सास ने मना किया है तो मैं नहीं जा सकती। तब उन औरतों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस समय रोज आती हो, तो इसी समय हम मंदिर जाते हैं, तुम हमारे साथ चलो। परंतु उसने कहा कि यदि मैं साथ भी चल लूँ तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ चढ़ा ही नहीं पाऊंगी, मेरी यदि मैं घर से लेकर आई तो मेरी सास देख लेगी। तब उन औरतों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारा लोटा लो, हमारे फूल लो और तुम चढ़ा दो। बस यही होने लगा। रोज वो पानी भरने कुएं पर जाती, वहां वो औरतें उसे मिलती और वो सारी मिलकर मंदिर जाती, और वो अपना लोटा उसे दे देती और उससे वो जल चढ़ा देती और फूल अर्पण करके घर आ जाती। अब ये चलता रहा, परंतु सास को पता नहीं लगा कि उसकी बहू जो है वो मंदिर जा रही है। अब अंतिम दिन था सावन का। उसकी बहू फिर से वहां गई कुएं के पास, वहां वो औरतें आई और फिर से वो मंदिर गए। आज उसकी बहू को ऐसा लगा कि रोज मैं इनसे फूल लेती हूँ, रोज मैं इनसे लोटा लेती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, तो आज मुझे कुछ देना चाहिए, ईश्वर को अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए, परंतु मेरे पास देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तब उसने बहुत सोचा कि वो क्या दे क्या दे, लेकिन उसके मन में बड़ी इच्छा थी देने की। तो उसने अपनी नाक से नथ उतारी, उसे धोया, साफ किया और शिव जी को चढ़ा दी, बिना ये सोचे कि घर पे आज क्या होगा। अब वो चढ़ा कर तो आ गई, जब वो घर आई तो उसे डर भी बहुत लगा कि अगर उसकी सास ने देख लिया तो वो पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगी। तो जैसे तैसे वो उनसे बचती रही।
परंतु दोपहर होते होते सास की नज़र उसकी नाक पर पड़ गई और उन्होंने पूछा कि बहू, तुम्हारी नथ कहाँ पर है? अब उसने कहा कि माँ जी पता नहीं, मुझे भी नहीं मिल रही। तब सास ने बोला कि तुम बताओ आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? तब उसने कहा कि मैं सुबह पानी भरने गई थी और उसके बाद मैंने जो ये उपले हैं ये थापे हैं। तब सास ने कहा ठीक है, ये जो उपले हैं हो सकता है इसमें गिर गई हो, तो आओ उपलों को उतारते हैं। तो दोनों की दोनों बाहर गई, उन्होंने जितने भी उपले थे जो उसने थापे थे दीवार पे थे सबको उतारा और एक एक करके तोड़ने लगी। और क्या हुआ, सास ने देखा कि जो उपला उसने तोड़ा उसमें से एक नथ निकली सोने की, जो उपला बहू ने तोड़ा उसमें से भी नथ निकली सोने की। सास बड़ी हैरान हुई कि नथ तो एक ही थी, ये दो दो क्यों निकल रही है। अब उसने सारे उपले निकाले और सबको तोड़ने बैठ गई और सबके अंदर से नथ निकलनी शुरू हो गई। सास का दिमाग घूमा, उसने अपनी बहू से पूछा कि सीधा सीधा बताओ ये क्या माजरा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नथ एक खोई और इतनी सारी मिल रही है। तब बहू रोने लगी, उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं रोज़ शिव मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ और उन औरतों से मैं फूल लेती हूँ, परंतु आज मेरे पास कुछ था नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ ईश्वर को दूं अपनी तरफ से, तो मैंने अपनी नथ उतार कर दे दी। तब सास ने बोला कि यदि सावन के महीने में मंदिर जाने से, इतना तप करने से इतना कुछ मिलता है, तो अगली बार से जब सावन आएगा तो मैं भी जाऊंगी। और वही हुआ, अगले साल सावन आया, दोनों सास बहू नदी पर गई, दोनों ने स्नान करा, जल का लोटा लिया, फूल लिए और शिव जी पर अर्पण कर दिए। हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई का घर भर दिया, धन धान्य दिया, उन्हें उनकी बहू को संतान दी, उसी प्रकार से हर कथा कहने वाले और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले का घर धन धान्य से भर दे। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, ये कथा मैंने आपको सुनाई है। मैं एक और कथा लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।